बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बनाने जा रही हूँ टी केक। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट डाउन कर लें। यहाँ पर एक बाउल लें और उसमें 3 अंडे लें और हर एक अंडे को चेक कर लें अलग बाउल में डाल के कि वो ख़राब तो नहीं है। तो अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। तो इनको आप अच्छी तरह से देख लें। आप हैंड बीटर से बीट करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं उससे इसको बीट कर रही हूँ। उस टाइम तक इसको बीट करना है जब तक अंडों का कलर चेंज नहीं हो जाता और अंडे जो हैं वो डबल नहीं हो जाते। यहाँ हमारा जो मिक्सचर है वो डबल हो रहा है और अंडों का कलर भी चेंज हो रहा है। येलो से ये वाइट में आ जाएंगे और अच्छी तरह से इनको फेंटना है। ताकि ये डबल हो जाए। अब आपने 1 कप चीनी लेना है और उसको छान लें। आपने नॉर्मल घर की चीनी लेनी है और उसको पीस लें और फिर छान के आप इस्तेमाल करें। चाहें तो आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं और मैंने तो घर की चीनी पीस के डाली है केक में, इस बैटर में। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें चीनी को। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर इसमें आपने 1 चम्मच आपने वनीला एसेंस डालना है। 1 चम्मच अब इसमें बेकिंग पाउडर डालना है और इसमें आधा चम्मच आपने बेकिंग सोडा डालना है। अब इसको हैंड बीटर से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हैंड बीटर से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अब इसमें 1 कप हमने इसमें ऑयल डालना है। ऑयल डाल के अब इसको मज़ीद मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें 1 कप मैदा लेना है और मैदे को अच्छी तरह से आप छान लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। जब आपको लगे कि ये थोड़ा मिक्सचर जो है ये गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालें। दूध मैंने 1 कप लिया है लेकिन आपको जितना ज़रूरत हो आपने उतना डालना है। बाकी दूध आप साइड पे कर लें। जितना आपको चाहिए आपने मिक्स करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और दूध भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और गर्म दूध होना चाहिए ताकि हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से फूल जाए। आप इसका ये टेक्सचर देख सकते हैं कैसा है। अब यहाँ पर इसका ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। अब हमने हाफ़ जो है एक दूसरे बाउल में लेना है। मैं इसमें चॉकलेट डाल रही हूँ, कोको पाउडर, क्योंकि मेरे बच्चों को चॉकलेट केक पसंद है तो मैं वो डाल रही हूँ। अब अलग से 3 चम्मच आप कोको पाउडर डाल लें और उसको अच्छी तरह से आप छान लें। छानने के बाद अब उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अगर आपको ये बैटर थोड़ा थिक लगे तो आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ।
आपने भी थोड़ा सा दूध ऐड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ मोल्ड को ग्रीस कर लें और उसमें बटर पेपर रखें और बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के उसकी एयर जो है वो निकाल लें हाथों की मदद से। यहाँ मेरा मोल्ड तैयार है। अब इसमें हमने बैटर डालना है और बैटर हमने हाफ डालना है, आधा अब इसमें हमने थोड़ा सा चॉकलेट बटर डालना है। इसी तरह आप 3-4 लेयर्स रख दें, डाल लें। यहाँ मैंने सारी इसी तरह ऊपर नीचे लेयर्स बना ली हैं। अब इसको, मेरे पास ये शाशलिक स्टिक है, आप कोई सी भी स्टिक ले लें, उससे इसका कोई डिज़ाइन बना लें। मैंने ये इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। अब इसके ऊपर आप जो चाहें फ्रूट्स डालें। मैंने अंदर फ्रूट्स इसलिए नहीं डाले क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। ऊपर मैं बादाम डाल रही हूँ गार्निश के लिए और इसमें ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल डालूँगी ताकि बच्चे जो हैं वो खा लें। कलरफुल स्प्रिंकल देख के तो मेरे बच्चों को पसंद है, तो मैं ऊपर स्प्रिंकल भी डाल रही हूँ ताकि वो खा लें। तो यहाँ पर इसको टैप टैप कर लें ताकि इसकी एयर जो है वो निकल जाए। ओवन को प्री हीट कर लें। ओवन को प्री हीट करने के बाद 180 डिग्री पर 45 मिनट बेक करें और यहाँ पर हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है, अच्छे से बेक हो गया है। आप देख सकते हैं, छुरी की मदद से इसको अलग कर लें। यहाँ पर हमारा केक जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हुआ है। इसका ये बटर पेपर जो है वो हटा लें। माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट बना है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे फ़ीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।